ये वीडियो ना सिर्फ सिचुएशन को ठीक तरीके से समझाने के लिए है। वीडियो देख के घबराने मत लगना। हमारे किसान अपनी फसल की पैदावार और ज़्यादा बढ़ाने के लिए साल भर में 350 से 400 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर या खाद का उपयोग करते हैं और हम लोग अपने देश में ही 250 से लेकर 300 लाख मीट्रिक टन तक फर्टिलाइजर खुद बना लेते हैं। और ये जो बचा हुआ 50 से 100 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर है ना, ये हम दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाते हैं और हमारे किसान इन्हें खेत में डाल के अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाते हैं। अब जो दुनिया में सिचुएशन चल रही है, ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है और ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज, जिसे हार्मूज जल डमरू मध्य कहते हैं, उसे बंद कर रखा है। ईरान इसे अभी तो फिलहाल खोलने के मूड में बिल्कुल नहीं है और हम लोग अपना फर्टिलाइजर यही स्टेट ऑफ हार्मूज के इस तरफ, ये देखिए, इजिप्ट से मंगाते थे, सऊदी अरेबिया से मंगाते थे, कतर से मंगाते थे और ये सारे जहाज स्टेट ऑफ हार्मूज से निकल के ही आएंगे। और चूंकि इन सभी देशों पर ईरान पहले अटैक कर चुका है, जिससे या तो इनके प्लांट डिस्ट्रॉय हो गए हैं या तो जो शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराने वाली कंपनियां हैं ना, वो तैयार नहीं हो रही हैं इन देशों से माल किसी भी दूसरे देश में भेजने के लिए। अब ऐसी सिचुएशन में हमारा एक सबसे बड़ा सहारा था रशिया, जो कि वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर है, जो लगभग $12 बिलियन का हर साल खाद बेचता है। पर रशिया तो खुद सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। दोस्तों, यूक्रेन ने, इसने, जेलेंस्की ने एक इतना गंदा हमला किया है ना, जिससे पूरी दुनिया की थाली भोजन इफेक्टेड होगा। रशिया क्या करता है, बहुत सारा फर्टिलाइजर बनाता है और पूरी दुनिया में, केवल कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया के सभी देशों में फर्टिलाइजर बेचता है और दुनिया भर में पैदावार ठीक से होती है। अब ऐसे में यूक्रेन ने रशिया के सबसे बड़े इस फर्टिलाइजर प्लांट पर हमला करके इसे उड़ा दिया है। इसके बाद रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हमें इस प्लांट को रिकवर, रीस्टार्ट करने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा और हम मई 2026 तक फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को नहीं दे पाएंगे। रशिया के बाद एक छोटी सी उम्मीद चाइना से भी थी, क्योंकि चाइना को 300 लाख मिलियन टन खुद लगता है और 310 या 320 लाख मिलियन टन चाइना फर्टिलाइजर बनाता है और ये जो ऊपर का 10-20 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर है ना, इसे चाइना बेच दिया करता था। लेकिन अब चाइना ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि हम फर्टिलाइजर दुनिया के किसी भी देश को अभी तो फिलहाल नहीं बेचेंगे। मतलब अभी तक तो आप लोग केवल पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की किल्लत देख रहे थे, एलपीजी की कमी की खबर सुनते आ रहे थे, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर वाली खबर है ना, ये पूरी दुनिया की बेसिक नीड को इफेक्ट करेगी। और लगभग इन्हीं सभी संकट की सिचुएशन को भांपते हुए प्रधानमंत्री जी ने सदन में देश के लोगों को कहा है कि कोविड काल जैसी सिचुएशन बन सकती है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे भारत का काम फर्टिलाइजर के मामले में ठीक है। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि रबी की फसल तो बस कटने ही वाली है और जो खरीफ की फसलों के लिए जितना भी फर्टिलाइजर लगेगा, पूरे देश को उतना हमारे पास स्टॉक में रखा हुआ है। किसान भाई बहन आश्वस्त रहे, हमारे पास फर्टिलाइजर की पर्याप्त व्यवस्था है, खेती बाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी और दुनिया के जिस भी देश से फर्टिलाइजर मंगाया जा सकता है, सरकार व्यवस्था बनाने में लगी है और मई में वो रशिया वाला प्लांट भी ठीक हो जाएगा तो इंपोर्ट फिर से शुरू हो जाएगा। इसलिए घबरा कर, चिंता में आके आप लोग पैनिक बल्क स्टॉक मत करने लगना कि अरे यार खत्म ना हो जाए तो हम बहुत सारा खरीद के रख लें। ईमानदारी से अपनी जरूरत का सामान खरीद के ही अपने पास स्टोर करें। पैनिक में आकर, घबराहट में बहुत सारा न तेल खरीद के रख लो, न बहुत सारे सिलेंडर भरवा के रख लो और ना ही अपने कई कमरों में खाद की बोरियां भरवा के रखने लगना। संकट का समय है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। अपन लोगों ने तो मिलके कोरोना जैसी बड़ी महामारी को भी टैकल कर लिया था, तो ये तो छोटी सी बात है, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। आपके एरिया में पेट्रोल, डीजल, गैस या खाद, फर्टिलाइजर की क्या सिचुएशन अभी चल रही है, कमेंट में मुझे बताओ और ऐसे और वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लो।